नमस्कार। कन्या राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा इस बात को लेकर होगी कि मंगल ग्रह और शुक्र का परिवर्तन जो हुआ है, उसी के साथ साथ बुध और मंगल का एक ही राशि पर परिभ्रमण। और आश्चर्य की बात यह है कि एक ही दिन दोनों आए हैं। लेकिन नया समीकरण बताऊंगा मैं आपको। कन्या के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। कन्या राशि के लिए कई प्रकार की उपलब्धियां होंगी। नंबर एक, देखिए, कन्या राशि का जो सितारा है वो बुलंद इसलिए हो रहा है कि बृहस्पति आपके इस केंद्र का स्वामी बहुत अच्छी पोजीशन में उच्च राशि में आ चुके हैं। ये 48 दिन अब आपको किसी भी चीज की कमी नहीं आने देंगे। सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और आपका साहस बढ़ा और चढ़ा रहेगा खूब। अब डरने की जरूरत नहीं। जैसे एक खिलाड़ी चौके और छक्के मारता है पिच पर बैटिंग करते समय, उसको डर नहीं होता कि मैं आउट हो जाऊंगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस काम करता है। यही कॉन्फिडेंस बृहस्पति दे रहा है आपको और देगा। 5 दिसंबर तक बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। अब खराब क्या है उसकी लास्ट में चर्चा करेंगे, अभी नहीं करते। फिलहाल तो सारी अच्छाइयां इस बृहस्पति के अंदर समाहित हैं और ये सब कुछ देने पर आमादा है। आपको सब कुछ दे रहे हैं। सब धन धान्य सिद्धि रिद्धि समृद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। और ये जो कन्या राशि का दूसरा पहलू देखिए, 2 नवंबर यानी कि जैसे ही 2 नवंबर का जो दिन आया है, उस दिन शुक्र जो है धन कुटुंब वाणी आपके जो खजाना है उसको भरने के लिए आमादा है, आतुर है। जरूर निश्चित रूप से आप खुश होंगे। और जिनके को बहुत दिनों से, महिलाओं को खास तौर से जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी, वो उनकी झोली भरने के लिए ये स्थान भी ऐसा ही है, झोली भरने का, आमदनी। और यहाँ आपका धन धान्य खजाना कोषागार है। ये ट्रेजरी है आपकी। धन का खजाना यहाँ रहेगा आपका, क्योंकि सूर्य यहाँ से 16 तारीख को पलायन या इनका जो मोमेंट है, ट्रांजिट है, यहाँ से ये चले जाएंगे वृश्चिक राशि पर। कन्या राशि का ये भाव सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पराक्रम स्थान है। सूर्य यहाँ आना सारे अरमान पूरे करता है, क्योंकि भाग्य स्थान को भी देखता है। और दूसरी बात, मंगल यहाँ स्वग्रही होगा, जो कि साहस को कई गुना, चौगुना कर देता है। इसकी जो इस सृष्टि के अंदर इन ग्रहों का जो प्रभाव होगा, वो आपके छोटे भाई बहन पर भी प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव। बट आपके पराक्रम और साहस, आपकी जो हिम्मत है, उसको बढ़ाता है। ये दोनों ग्रह आपको आकर के ये उत्साहित करते, उत्तिष्ठ जागृत, उठो और जागो और करो, काम करो और आगे बढ़ो। आपका भाग्य आपके साथ होगा। यही कारण है कि ये भाग्य के ठीक सामने वाला स्थान है, 3rd हाउस। 3रा और 9वां, यही तो जीवन में सब कुछ देते हैं। इस भाव में शनि का जो नक्षत्र है उसको बोलते हैं अनुराधा। 3 नक्षत्र है शनि के, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा। तो इस समय जो बीच का है अनुराधा, वहां मंगल का ट्रांजिट हो रहा है और मंगल की अपनी राशि भी है और सूर्य भी वहां आ चुके हैं। और सूर्य अनुराधा नक्षत्र के ऊपर से भी जाएंगे, अभी इनका परिभ्रमण होगा। बुध शत्रु राशि में, आपकी राशि का जो स्वामी है वो डिप्रेस्ड प्लेनेट बन गया। यहाँ बुधादित्य होने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मंगल के साथ होना तो ये दबाव महसूस करता है। युवराज है, इसकी जो उच्छृंखलता है, इसकी जो कार्य करने की क्षमता है, उसको दबा दिया इसने। लेकिन हजारों मार्ग में इनके बाधाएं आ जाएं, सिर्फ इस का स्वामी होने का श्रेय नहीं है, बल्कि
बृहस्पति का जो यहाँ स्थान है, दृष्टि का भाव है, पंचम दृष्टि से जिस कार्य को आप करना चाह रहे थे थोड़ा मुश्किल से होगा, लेकिन हो जरूर जाएगा। आपका काम होगा। उसके बाद बहुत दिन तक बुध यहाँ तनावग्रस्त नहीं रहेंगे, फिर केंद्र में आ जाएंगे। ये प्लस पॉइंट होगा। यहां आने के बाद शनि की भी मित्र दृष्टि होगी बुध के ऊपर। समीकरण एक एक दिन बदलते हैं। कन्या राशि के लिए जो बात पॉजिटिव थी वो मैंने बताई, दोबारा दोहरा देता हूं। शनि शुभ फल देगा। अब वो खराब वाली बात नहीं रही। ये मित्र दृष्टि है। शनि के ऊपर भी बृहस्पति की दृष्टि है और शनि अच्छा लाभ देता है, यहाँ नुकसान नहीं करेगा। अब मंगल की दृष्टि नहीं है यहाँ पर, और इनका भाव अच्छा है। धन स्थान पर शुक्र की दृष्टि, पराक्रम भाव में दो ग्रह जो मैंने बताया 17 नवंबर के बाद मंगल और सूर्य एक राशि पर होंगे। अब खराब वाली बात जो मैं कर रहा था उसको भी सुनिए आप। जब तक द्वादश भाव में केतु है तब तक ये आपको परेशान करते रहेंगे। एकाग्रता ढूंढता है केतु, आपको एकांत में ले जाएगा। आप लोग आइसोलेट होने की कोशिश करेंगे या ईश्वर तत्व को ढूंढना, आत्म तत्व, ईश्वरीय तत्व, एकांत, संन्यास, वन में विचरण करना, तीर्थ यात्रा करना, भगवत भजन करना। और यही आदमी को कुछ फ्रॉड लोगों के द्वारा या झूठ बोल करके आपका धन हरण करने की कोशिश भी इस केतु के द्वादश भाव में होती। या दूसरा एक और पहलू है, अज्ञानतावश कन्या राशि वाले भोलेपन में अपने पैसे को, अपनी संपत्ति को दूसरे के हवाले करने लगते हैं या करना पड़ता है। कुछ लोग इनके साथ ठगी करने की कोशिश करेंगे, तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। सावधान और सचेत होकर चलना चाहिए। इस शनि की दृष्टि पर आ जाइए। ये शनि आपके भाग्य को पल्लवित और पुष्पित करता है क्योंकि ये मित्र भाव है। शनि की दृष्टि आपके लगन पर भी है, कन्या राशि पर ये मित्र दृष्टि है, इसलिए आपको अब डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि की दृष्टि यहां भी है आपके चतुर्थ भाव पर, यह भी सम दृष्टि कही जाती है, समानता का भाव। इसलिए जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा, गाड़ी, जो भी आप खरीदना चाहते हैं, लग्जरियस, सुख के साधन, सुख के संसाधन खरीदने का पूरा एकदम मौका देता है शनि जो है ना, ऐसी स्थिति में। और आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का विनाश करने वाला ये ग्रह है। लेकिन राहु वायु रोग उत्पन्न भी करता है। कुछ लोगों की, जिनकी बृहस्पति के बाद शनि की महादशा चल रही है, कन्या राशि वालों की, जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो एडल्ट हैं इस समय, जिनकी युवावस्था है, उनकी शनि की महादशा चल रही है 19 साल की। किसी की बुध की भी चल रही है जो ज्यादा एज के हो गए। तो शनि की महादशा में हड्डियों से जुड़े हुए रोग, घुटने, स्पाइनल कॉर्ड और स्पोंडोलाइटिस, हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियां उत्पन्न करता है। राहु वायु रोगों का कारक है। जरूरी नहीं कि किसी का शनि यहां ना हो, बहुत लोगों का शनि यहां होगा जिनका जन्म 64 और 65 में पैदा हुआ है, 1964, 65 या 93, 94, 95, ऐसे लोगों के, जातकों के, या अभी जिनका हाल में जन्म हुआ है 1-2 साल पहले, उनको हड्डियों से जुड़े हुए मामले नहीं सताएंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, हरी सब्जियां, पालक, मूली के पत्ते, आजकल हरी सब्जियां बहुत आएंगी। उन हरी सब्जियों को बुधवार के दिन गाय को देना चाहिए। लेकिन अगर किसी के ऊपर शनि का प्रकोप है या शनि की
छाया है, कष्टकारक है। तो सरसों के तेल 1 लीटर और साबुत उड़द की दाल दान करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करें तो आपको लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।